अच्छा फवाद, आपकी ठीक बात होगी, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन सर, लेकिन आप भी तो मतलब कहा तो ये भी जा सकता है कि 15 जजेस अगर वो नहीं कर सकते अपने आप के बकौल कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है, दे शुड फुलफिल इट, और उन्हें टेकअप करनी चाहिए, कर भी रहे हैं, तो 342 से हाउस में बैठे हैं सर, आप भी तो 342 हैं, 15 जजेस के अगेंस्ट आप यहाँ 342 एमएनएज हैं। आप लोग अगर बैठ के माशाल्लाह बड़े सियाने और बड़े सीजन जनरल वो हैं आपके यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, आप 342 बैठ के कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, तो आप तवक्को रखते हैं कि 15 जजेस आपको गाइड करें, आपको बैठ के बताएं पॉलिटिक्स कैसे करनी है, हाउस कैसे चलाना है, फिर आप लोग चलेंगे सर? आप लोगों में कैपेसिटी नहीं, नहीं है सर 342 में? तो 342 का इशू नहीं है, इस वक्त तो 22 करोड़ का इशू है। हमने जो 22 करोड़ अवाम है उनकी ख्वाहिशात पे चलना है। हमने कोई एक दो जजेस या दो चार जर्नैलों या तीन चार एंकर्स की ख्वाहिशाओं पे नहीं चलना। हमने 2 इलेक्शन लड़े हैं इस बुनियाद के ऊपर कि ये असेंबली रबर स्टैंप है। हमने 2 इलेक्शन, वो जो इलेक्शन हुए उनमें 75% सीटें इस नैरेटिव के ऊपर जीतनी है कि ये जो असेंबली है ये गैर नुमाइंदा है और मुल्क को नए इंतखाबात चाहिए। अब हम उन 22 करोड़ लोगों की ओपिनियन जो है उसको रिस्पेक्ट दें, या ये आपका जो एलीट ग्रुप है इसको रिस्पेक्ट दें? जाहिर है हम 22 करोड़ लोगों को रिस्पेक्ट दें। अच्छा सर, ये जरा बताएं अब इसको क्या करें? आप लोग हैं 2018 में, तो उस वक्त उन्होंने कहा, बिलावल साहब ने, आप लोग सिलेक्टेड हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी सिलेक्टेड हैं, अब वो हट गए, आप हट गए हैं, तो वो आ गए हैं, तो आप कहते हैं ये सिलेक्टेड हैं। आप एक दूसरे का असम्बलियाँ मानने को तैयार नहीं, एक दूसरे का मैंडेट मानने को तैयार नहीं, तो 22 करोड़ आवाम यहाँ पे मीडिया बकौल आपके एंकर्स या ये सुप्रीम कोर्ट वो क्या करे? आप लोग तो एक दूसरे को मानते नहीं, एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार नहीं है सर, इसमें अगर हम लोगों का क्या कसूर है सर? नहीं, मानने की कोई इशू ही नहीं है। ये तो देखें ना, डाइवर्सिटी होती है, ओपिनियंस होती हैं, और अमेरिका में भी यही ऐसी जमहूरियत जो है वो लाउड है, बरतानिया में भी जमहूरियत लाउड है। हम कोई किसी जो है वो कम्युनिस्ट मुल्क में या डिक्टेटरशिप में तो नहीं बैठे हुए। लोगों की ओपिनियंस हैं, लोगों की ओपिनियंस रहती हैं। सवाल ये है नहीं है, सवाल ये है कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए। आइन में हर मसले जो है उसको सराहत के साथ डील किया गया है, और जमहूरी मुल्कों में जहां पर भी क्राइसिस एक हद से ऊपर जाता है, आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ बढ़ते हैं, और अल्टीमेट आर्बिटर को कहते हैं कि आप फैसला करें। और यही हम कह रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, पाकिस्तान का जो बहरान है, वो इतना बड़ा है कि इसको सिर्फ जुडिशरी या फौज या मीडिया जो है वो तो सॉल्व नहीं कर सकता। इसको सिर्फ पाकिस्तान के अवाम सॉल्व कर सकते हैं। और हम अच्छा फवाद, आज आप लोगों के जैसे इस्तीफे मंजूर हो गए, आपका भी हो गया है, अब क्या करेंगे? आप लोग जाके इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्शंस का बैकआउट करेंगे, या आप उस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दोबारा जी कि हमारे ये सारे इस्तीफे जो हैं एक साथ कबूल करें? क्या करेंगे आप? इलेक्शन अगर अगर इसका आगे शेड्यूल ऐलान वो कर देते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी? लड़ेंगे सर इलेक्शन? तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमारी पिटीशन पेंडिंग है, जहाँ पे हमने ये कहा हुआ है कि सारे इस्तीफे जो है वो फौरी कबूल किए जी जाएं। जी, इसी की प्रोसीडिंग हुई है आज भी जी। जी, और उसको जो है वो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर डिटेल्ड रीजन देनी चाहिए और फैसला करना चाहिए, और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। और दूसरा, जहां तक वापस जाने का ताल्लुक है इलेक्शन लड़ने का, हम इलेक्शन तो लड़ेंगे, और इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे सारी सीटों। नहीं, 35 की 35 पे लड़ेंगे खान साहब? हाँ, 33-2 तो उन्होंने वो मखसूस नशिस्तें, 33 से इमरान खान इलेक्शन। ये आपकी पार्टी का फैसला हो चुका है कि 33 पे खान साहब ही लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह। राइट सर। अच्छा सर, बाकी इस पे आते हैं ज़रा। पंजाब में हमने देखा है कि 3 नाम आपने दिए हैं सर, और आज 2 नाम जो हैं वो ये हुकूमत ने दिए हैं, आहा चीमा साहब का दिया है और साथ में मोहसिन नकवी साहब का दिया है। तो आप कैसे व्यू करते हैं सर हुकूमत के नामों को? चलो आपके नामों की तो बाद में करते हैं, कि उनमें से कोई नाम काबिल कबूल है आपके लिए सर? मोहसिन नकवी साहब और साथ में आहा चीमा साहब। देखिए, बात यह है, आप सारे नामों को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये क्वालिटी कंपैरिजन आप खुद कर लें और आप देख लें कि कितनी नॉन सीरियस हरकत की है हुकूमत ने। और इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ ना, ये जो लोग जो बैठे हुए हैं इस हुकूमत में, ना उन्हें आइन की कोई परवाह है, ना मुल्क की कोई परवाह है, ना उनकी अपनी कोई इज्जत है, ना वो आइन को कोई इज्जत देने को तैयार है, ना पाकिस्तान के लोगों को कोई इज्जत देने को तैयार है। जिन लोगों की अपनी कोई इज्जत ना हो, उसका मसला यही होता है वो दूसरे को इज्जत देना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें जिस किस्म के नाम उन्होंने भेजे हैं, ये सरीहन मजाक नहीं तो क्या है। मसलन ये जो आहद चीमा है, मतलब कौन सा पाकिस्तान में इस वक्त नैब का केस है जिसमें आहद चीमा का नाम नहीं? और मोहसिन को भी आप, खैर मोहसिन हमारा दोस्त है हमारा, लेकिन अब मैं उस पर क्या बात करूं कि उसको खुद भी चाहिए था कोई शर्म हया करता कि इस तरह के नामों में जो है वो आना नहीं चाहिए था। नहीं, उनके मोहसिन का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर सम पार्टी, मतलब आप, मैं सपोज कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी तो याद होगा सर 2018 में
आपने भी तो 2-3 सहाफ़ी एंकर्स को उनके नाम दिए थे वज़ीर आला के लिए, मुझे अगर याद पड़ते हैं। हमारे दोस्त थे, बड़े काबिल एहतराम हैं उसमें। अगेन आपको याद, अयाज अमीर साहब थे, फिर औरा जान मकबूल साहब का नाम आ गया था। इस तरह के नाम तो आप भी तो देते रहे हैं सर माजी में। अयाज अमीर साहब वगैरह का नाम तो फ्रेंकली अब भी अच्छा नाम होगा अगर आ जाए तो। सिर्फ ये है कि मोहसन का पार्टिजन है बहुत ज्यादा, और सबको पता ही है कि क्या इंक्लिनेशन नहीं, मैं कह रहा था कि एंकर्स को, जर्नलिस्टों के नाम देना, फवाद भाई ये तो आपने कल्चर शुरू किया, आपकी पार्टी ने नाम दिए थे 2018 में, अच्छे बुरे छोड़ देते हैं। तो उनके नाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब का नाम आने से सर आपने कहा कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था। नहीं, मोहसिन नकवी का सिर्फ एंकर तो नहीं ना, मोहसिन नकवी का जो इंक्लिनेशन है, जो चीजें हैं, वो आपके सामने है। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मेरा दोस्त है और जाहिर है मेरा अपना तो बड़ा एहतराम है, लेकिन एज ए पॉलिटिकली तो वो नहीं ना वो रिसीव कर सकते। अच्छा तो भाई फिर आप पूछेगा। अच्छा फवाद, ये जो 3 नाम आप लोगों ने दिए, अगर आपको कहा जी सपोजली वैसे ही कि एक नाम बताएं जी, कौन सा एक नाम है जो आपके ख्याल में उसमें निगरान वजीर है, एक नाम आपसे पूछा जाए, अहमद नवाज सुखेरा साहब है, नासिर खोसा साहब है, नसीर अहमद खान साहब है, एक नाम कि इस पे जी हम बात करने को तैयार है, तो कौन सा नाम होगा आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, मेरी अगर जाती राय में, पार्टी का तो उन्होंने नाम 3 दिए हैं, लेकिन मेरी जाती राय में अहमद नवाज सुखेरा को अगर इनको करना चाहिए। इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, ब्यूरोक्रेसी में इसका काट के अफसर ही नहीं है जिस किस्म का ये अपना अहमद नवाज सुखेरा है, और इज एन अपराइट मैन, पूरी सर्विस उनके सामने है, ब्लू ब्लडेड जो है वो ब्यूरोक्रेट है, और उसको लगाएंगे, हुकूमत की भी इज्जत में इजाफा होगा। ये एक पंजाब की जो इलेक्शंस हैं वो भी हर एक को पता है, वो इलेक्शन सीधे तरह कराने वाला आदमी है, और क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। सो लेट्स होप कि इस इनको कोई अकल आ जाए।